चौकीदार भाइयों को भड़काने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय रचते रहते हैं कि चौकीदार भाइयों को किस तरह से गुमराह किया जाए, किस तरह से तोड़ा मरवड़ा जाए। मैं त्रिपाठी जी आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चौकीदार भाइयों को आप बहुत पहले से गुमराह करते आए हैं। आप चाहते हैं कि इनका संगठन टूट जाए, कमजोर पड़ जाएं, ताकि आपके पीछे लोग दौड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब आता हूं मैं अपने मेन मुद्दे पर, जिस चीज़ की हमें मेन आवश्यकता है। दोस्तों, जैसे कि हमारे कुछ भाई मुकदमा में जुड़े हैं, जो मुकदमा किए हैं, उसी संबंध में वकील साहब से वार्ता हमारे राजू शुक्ला जी करते हैं और वह कॉल रिकॉर्डिंग हमारे त्रिपाठी जी के पास पहुंचता है किसी के द्वारा, और वह चौकीदार भाइयों को भड़काने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय रचते रहते हैं कि चौकीदार भाइयों को किस तरह से गुमराह किया जाए, किस तरह से तोड़ा मरवड़ा जाए। दोस्तों, इन्होंने यह डालकर क्या साबित करना चाहते हैं कि हमारे चौकीदार भाई इधर उधर भटक जाएंगे, क्या अपने मुकदमे को नहीं देखेंगे और अपने धरने को नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, क्योंकि जो हमारे चौकीदार भाई जानते हैं कि हमारी जीत कैसे मिलेगी, कोर्ट के माध्यम से या हमें धरने के माध्यम से, लेकिन हम लोग किसी न किसी हालत पर जीत हासिल करके दिखाएंगे। तो भाइयों, जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं अनु त्रिपाठी जी का, आप लोग वीडियो देखिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसमें से क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसके संबंध में देखिए। और वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का वीडियो देखकर गुमराह हो जाएं। अपने संगठन का साथ छोड़ दें, अपने भाइयों का साथ छोड़ दें, क्योंकि यह व्यक्ति, मैं कई बार देखा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान करते हैं, हमारे चौकीदार भाइयों का अपमान करते हैं, ना जाने कोई मुद्दा नहीं पाते हैं। तो यहाँ तक कि जो राजू शुक्ला जी मुकदमा किए हैं, उस पर भी ये आपत्ति जता रहे हैं। इनको क्या जरूरत है हम चौकीदार भाइयों को बीच में आकर गुमराह करने की? आवश्यकता क्या है? हमारे चौकीदार भाई, हम लोग आपस में भाई भाई हैं। किसी भी तरह से हम लोग सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए हम लोग धरना भी करेंगे और मुकदमे का भी सहारा लेंगे। जो भाई मुकदमे का सहारा लिए हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो भाई धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं सरकार तक, कि सरकार हमारी आवाज़ सुने और हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी करे। तो मैं त्रिपाठी जी आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चौकीदार भाइयों को आप बहुत पहले से गुमराह करते आए हैं। आप चाहते हैं कि इनका संगठन टूट जाए, कमजोर पड़ जाएं, ताकि आपके पीछे लोग दौड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि हमारे चौकीदार भाई समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि हमारे हित के लिए कार्य कौन कर रहा है। 1486 लोगों का मुकदमा चल रहा है। भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द से जल्द हमारे चौकीदार भाइयों के घर में एक खुशियों का दीपक जलेगा, और आप इसी तरह से देखते रह जाएंगे, विरोध करते रह जाएंगे, लेकिन हमारे चौकीदार भाई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, समझदार हो गए हैं। क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं धरना में या कहीं भी 2 कदम 4 कदम चलते हैं तो पैसा खर्च होता है, और वो वकील साहब का पैसा बाकी है तो वकील साहब तो अपना फीस मांगेंगे ही। और रही कुछ हमारे चौकीदार भाई ऐसे हैं
कि जो मुकदमे में जुड़े हैं लेकिन अभी तक वो लोग अपना पैसा पे नहीं किए। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि जब आप लोग मुकदमा कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत पैसा बाकी है तो उसको भी आप लोग पे कर दीजिए, ताकि वकील साहब हम लोगों का केस खुश दिल होकर केस को जिताने का कार्य करें। दोस्तों, केस को जिताने का कार्य करें, क्योंकि अगर आप मजदूरी किसी का वहाँ करते हैं तो आपकी अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि मैं इनके वहाँ मजदूरी किया हूँ, आज नहीं तो कल हमारा मजदूरी अवश्य देंगे। लेकिन वही ज़्यादा दिन गुजर जाता है तो आपको दौड़ दौड़ के दरवाजे पर मांगने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार वकील साहब का पैसा बाकी है जो हमारे कुछ भाई लगाए हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस पैसे को पे कर दीजिए। और जो हमारे चौकीदार भाई इस मुकदमे में नहीं जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि चौकीदार भाइयों की खुशहाली के लिए आप लोग भी कुछ मदद कर सकते हैं। जैसे कि लोग कहेंगे कि क्या हरकेश जी आप मुकदमे में नहीं जुड़े हैं तो क्या कुछ सहयोग राशि दिए हैं? जी हाँ, मैं ज़रूर दिया हूँ। मैं ये सोच कर नहीं दिया हूँ कि 70,000 लोगों का भला होगा, मैं ये सोच कर दिया हूँ कि भला होगा तो मेरे भाई का होगा। उसी भलाई में हम 70,000 लोगों की भलाई है दोस्तों। और मैं साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी धरना हो तो आप लोग एकजुट होकर एक झंडे के नीचे हमेशा धरना रखने का कार्य करें। और मुकदमे की बात है तो अगर मुकदमा बीच अधर में अटकने का बात होता है पैसे के लिए, तो हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि इस मुकदमे की भी पैरवी की जाए, ताकि जल्द से जल्द 70,000 लोगों के घर में खुशियां आए दोस्तों।